दोस्तों का एक ग्रुप वीकेंड एंजॉय करने के लिए शहर से दूर एक सुनसान इलाके की तरफ निकलता है। उनका प्लान सिर्फ मजे करना और कुछ दिन आराम से गुजारने का होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस जंगल के अंदर एक खौफनाक राज छुपा हुआ है। यहाँ एक मिस्टीरियस किलर घूम रहा होता है जिसे लोग पिगलेट के नाम से जानते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रुप के लोग अजीब वाकयात का शिकार होने शुरू हो जाते हैं। जितना ज्यादा वो बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही खतरा उनके करीब आता जाता है। अब उनकी फन ट्रिप एक डेडली सर्वाइवल गेम में तब्दील हो जाती है। लेकिन आखिर ये पिगलेट कौन है और क्या दोस्तों में से कोई इस खूनी नाइटमेयर से जिंदा बचकर निकल पाएगा? ये जानने के लिए आपको मूवी देखने होगी। मूवी का नेम है पिगलेट 2025। क्विन अपने बाप के साथ एक छोटे से शहर में नई जिंदगी शुरू करने के लिए शिफ्ट होती है। शुरू में शहर बिल्कुल आम लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि यहाँ के लोग एक पुरानी मॉस्को क्लाउन फ्रेंडो को बहुत अहमियत देते हैं। शहर में पहले ही बूढ़े लोगों और यंग जनरेशन के दरमियान टेंशन चल रही होती है, लेकिन सिचुएशन उस वक्त खौफनाक मोड़ ले लेती है जब फ्रेंडो क्लाउन अचानक लोगों के सामने आना शुरू हो जाती है। जो चीजें पहले मजाक और एंटरटेनमेंट के निशानी होती थी, अब दहशत की वजह बन चुकी होती हैं। एक एक करके शहर के नौजवान उसका निशाना बनना लगते हैं और हर नया हमला पहले से ज्यादा ब्रूटल होता है। अब स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी का नेम है क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड 2025। एक छोटे से शहर में हैलोवीन के दौरान लोग एक पुरानी हॉरर फिल्म देख रहे होते हैं जो कोई साल पहले हुई असल कत्ल की कहानी पर बनी होती है। सब लोग इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझते हैं, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। अचानक एक मास्क किलर सामने आता है जो बिल्कुल उसी कातिल की तरह कत्ल करना शुरू कर देता है जिसने सालों पहले शहर में खौफ फैला दिया था। जब कत्ल का सिलसिला बढ़ता है तो शहर में डर और बेचैनी फैल जाती है। एक यंग लड़की सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी ज्यादा वो इस मिस्टीरियस की तह तक पहुंचती है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंस जाती है। अब स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको मूवी देखना होगी, और मूवी का नेम है द टाउन दैट ड्रीडेड सनडाउन 2014। इला अपने बच्चों के साथ अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए अपने पुराने गांव वापस आती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ होते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल होता है, लेकिन इसी दौरान एक करीबी नर्सिंग होम में कुछ अजीब और परेशान कर देने वाले वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वहां रहने वाले बुजुर्गों का रवैया बदलने लगता है और उनकी हरकतें पहले से ज्यादा खौफनाक नजर आने लगती हैं। इला और उसके बच्चों को जल्दी एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ बच्चों की जंग नहीं, बल्कि अपने परिवार को महफूज रखने की भी कोशिश है। हर नया लम्हा सस्पेंस और टेंशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन क्या एला अपने बच्चों को इस खौफनाक रात से महफूज निकाल पाएगी, या फिर वो भी उन लोगों का शिकार बन जाएगी जिनसे किसी ने कभी खतरा महसूस नहीं किया था? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी का नेम है ओल्ड पीपल 2022। रॉब और पिया नाम के एक कपल बोटिंग के लिए समुद्र में निकलते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है और वो अपना रास्ता खो बैठते हैं। बचने की कोशिश में वो एक सुनसान और दलदली इलाके में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें दूर एक फार्म हाउस नजर आता है। मदद की उम्मीद के लिए वो उस घर तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। घर के अंदर रहने वाले लोग शुरू से ही अजीब लगते हैं। धीरे धीरे रॉब और पिया को पता चलता है कि ये कोई आम फैमिली नहीं, बल्कि बहुत ही डेंजरस और बेरहम लोग। अब उनके लिए वहां से भागना आसान नहीं रहता। हर दरवाजे के पीछे एक नया खतरा होता है और हर गुजरते मिनट उनकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ रही होती है। लेकिन क्या रॉब और पिया इस डेडली फार्म हाउस से जिंदा बचकर निकल पाएंगे, या फिर वो भी इस खौफनाक जगह का हिस्सा बन जाएंगे? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी का नेम है स्टॉर्म वार्निंग 2007। थ्री सिस्टर्स को अचानक पता चलता है कि उन्हें एक पुरानी प्रॉपर्टी विरासत में मिली है जो एक सुनसान झील के करीब मौजूद होती है। प्रॉपर्टी को देखने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाती हैं। शुरू में जगह एक नॉर्मल और पीसफुल वेकेशन स्पॉट लगती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत है। झील के करीब रहने वाले लोग अजीब रवैया रखते हैं और हर नया सुराग एक डार्क फैमिली सीक्रेट की तरफ इशारा करता है। जब उनके दोस्त एक एक करके गायब होना
शुरू होते हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। अब उन्हें समझ आता है कि ये सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक ऐसा नाइटमेयर है जो सालों से इस जगह में छुपा हुआ था। लेकिन आखिर लेक टेड के पीछे छुपा हुआ असल राज क्या है और क्या ये सिस्टर्स इस दहशत से जिंदा बच कर निकल पाएंगी, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और मूवी का नेम है लेक टेड 2007। कुछ यंग फ्रेंड्स वीकेंड एंजॉय करने के लिए क्रिस्टल लेक के करीब कैंपिंग और पार्टी का प्लान बनाती हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक फन ट्रिप होगी, लेकिन वो उस जगह के खौफनाक माजी से अनजान होती हैं। लोकल लोग उन्हें एक लेजेंडरी किलर के बारे में वार्न करते हैं, लेकिन कोई भी उन बातों को सीरियस नहीं लेता। जल्दी उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हो जाता है जब जंगल के अंधेरों में एक मिस्टीरियस मार्स किलर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। एक एक करके दोस्तों का ग्रुप उसके निशाना बनता है और हर नया हमला पहले से ज्यादा ब्रूटल और शॉकिंग होता है। अब बचने के लिए उन्हें सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि अपने डर का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या इनमें से कोई बच पाएगा, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और मूवी का नेम है फ्राइडे द 13 2009। दो बहनें अपनी जिंदगी में एक दर्दनाक हादसे के बाद इमोशनल स्ट्रगल का सामना कर रही होती हैं। सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश के बावजूद उनमें से एक बहन धीरे धीरे अजीब और परेशान कर देने वाली चीज़ों का एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है। शुरू में लगता है कि ये सिर्फ उसके इमोशंस और स्ट्रेस का असर है, लेकिन वक्त के साथ हकीकत और वहम के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल होता जाता है। जितना ज़्यादा वो अपने अंदर के डर और तन्हाई से लड़ती हैं, उतनी ही ज़्यादा वो एक अंधेरी और खौफनाक दुनिया में डूबती चली जाती हैं। हर नया दिन उसके लिए पहले से ज़्यादा डिस्टर्बिंग बन जाता है। लेकिन क्या वो अपने अंधेरों से बाहर निकल पाएंगी या फिर वो भी उन्हीं खौफनाक सोचों का हिस्सा बन जाएंगी जो उसका पीछा कर रही होती हैं। ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और मूवी का नेम है फील 2022। आयन और सैम नाम का एक कपल न्यू ईयर वीकेंड एंजॉय करने के लिए शहर से दूर कैंपिंग पर जाता है। उनका प्लान कुछ दिन सुकून से गुजारने और नेचर का मजा लेने होता है। जंगल में पहुंचकर उन्हें एक खाली कैंप साइट नजर आती है। वहां एक टेंट और कुछ सामान मौजूद होता है, लेकिन उसके मालिक कहीं नजर नहीं आते। शुरू में ये सिर्फ एक अजीब बात लगती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। जब वो सच जानने की कोशिश करते हैं तो उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से होता है जिनके इरादे इंतहाई खतरनाक होते हैं। अब उनकी पीसफुल कैंपिंग ट्रिप एक ब्रूटल सर्वाइवल नाइटमेयर में तब्दील हो चुकी होती है। और स्टोरी में आगे क्या होगा इसे जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी का नेम है किलिंग ग्राउंड 2016। माइक और शेरन नाम का एक कपल अपनी रूटीन ज़िंदगी से ब्रेक लेने के लिए माउंटेन्स में हाइकिंग और कैंपिंग का प्लान बनाता है। उन्हें लगता है कि ये ट्रिप उनके लिए एक परफेक्ट गेट अवे साबित हो, लेकिन जंगल के अंदर जाते ही वो गलती से अपना रास्ता खो देते हैं और एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां मदद मिलना नामुमकिन सा लगता है। शुरू में सब कुछ सिर्फ एक बैड ट्रिप लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि कोई उन पर नजर रखे हुआ है। जल्दी उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से होता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और अब उनकी रोमांटिक ट्रिप एक ब्रूटल सर्वाइवल नाइटमेयर में बदल चुकी होती है। हर नया लम्हा उनके लिए पहले से ज्यादा खौफनाक होता जाता है और बचकर निकलने की उम्मीद ऑलमोस्ट जीरो होती है। लेकिन क्या माइक और शेरिल सुनसान जंगल से जिंदा बचकर निकल पाएंगे या फिर वो भी उन लोगों का शिकार बन जाएंगे? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और मूवी का नेम है टिम्बर फॉल्स 2007।